नमस्कारम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है सुभरात्रि चैनल में। और अभी हमने कुछ टाइम पहले, कुछ ही पलों पहले कंप्लीट किया पतंजलि योग सूत्र 29। और उसके बाद से मुझे लग रहा है चीज़ें थोड़ी जब हम चीज़ों को तोड़ तोड़ के कर रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा हैप्पीनेस सा फील आ रहा है। मतलब करने में थोड़ा सा अभी नहीं आ रहा। मतलब इससे पहले जब मैं वीडियो बनाया ना, बनाने के बाद मैंने बंद करके रिकॉर्ड करके बंद किया तो मुझे अलग सी वाइब्स आई बिकॉज मुझे ऐसा लगता है और मैंने सुना भी है कि जब हम अपने काम को तोड़ तोड़ के करते हैं, मतलब एक एक पार्ट्स में डिवाइड करके फिर एक एक काम को पकड़ के करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये काम कंप्लीट कर लिया, वो कर लिया, तो उससे ना थोड़ा सा एक अच्छा गुड वाइब आता है कि हाँ चलो मैं काम करूँ, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि हमने कुछ कंप्लीट किया है। बट अगर हम उसी पूरे को एक साथ मिला के एक पूरा काम कर देखते हैं, एक बड़े ड्यूरेशन को काम को हम एक ही मान के देखते हैं, तो उसमें थोड़ा बोरिंग से लगने लगता है कि हम कितने दिनों से काम करोगे बट कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो जब नेट था, मेरा कहने का सिंपली कहने का मतलब ये जो मेरे मन में आया भी कि जब नेट था तो मैं फटाफट वीडियो पढ़ रहा था और कुछ खुद भी समझने की कोशिश नहीं कर रहा था और करे जा रहा था। मतलब अभी भी मेरी हालत वैसी है क्योंकि बिकॉज थोड़ी बहुत मेरी इंग्लिश वीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, हम भी मतलब सीख ही रहे हैं। मैं जस्ट यहाँ पर इसलिए हूँ कि जस्ट मैंने मतलब बुक्स इसलिए लिया बिकॉज इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने अपने पिछले पलों में जानी, तो मैंने देखा कि हाँ ये चीज़ें उसमें भी है। दैट्स वाई मैं इन बुकों को पढ़ रहा हूँ। साथ साथ में पढ़ने का रीज़न ये है कि इंग्लिश में बुक है और बचपन से हमारा एनवायरनमेंट हिंदी में रहा है। तो मुझे वैसे पढ़ने से ना थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब कि अगर कोई ज़िद में पढ़ाना चाहे ना कि हाँ यार तेरे को करना ही होगा, तो वहाँ पर ना मैं करता नहीं हूँ। मैं भी ज़िद्दी हो जाता हूँ। तो मुझे लगता, मुझे ना कुछ टाइम से ऐसा लगने लगा कि ना ग्रामर अगर हम इंग्लिश पढ़ने के लिए कहीं पर जाना ही, मतलब जाकर ही सीखा जा सकता है क्या? हम उसे अपने एनवायरनमेंट में रहकर भी सीख सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग बचपन से ही जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो उनको वहाँ की लैंग्वेज आती है ना, वो उनको मदर टंग कहते हैं। तो वैसे ही तो हम एनवायरनमेंट में रह के अगर हम वैसा एनवायरनमेंट बनाए तो मेरे अंदर था कि यार मेरे को सीखना है तो अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखना है। तो आसपास का एनवायरनमेंट वैसा था नहीं, बट एनवायरनमेंट सब बनाना पड़ता है सीखने के लिए। तो इसीलिए मैंने कहीं ना कहीं बुक्स जो मैंने इंग्लिश में प्रेफर करना अच्छा समझा। ठीक है, और हिंदी में भी मैं ढूंढ रहा था, बट क्योंकि मुझे समझना भी था साथ साथ में प्रॉपर, तो वैसे समझ में तो आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा वो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं कह रहा था इंग्लिश में हमने बुक इसलिए ली, और हम कहाँ से कहाँ हमारा टॉपिक थोड़ा घूम चुका है। अभी टॉपिक हम कहाँ जा रहे थे, एक बात पकड़ के दूसरी बात पे पहुँच। चलो छोड़ो, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। पतंजलि योग सूत्र 30, व्याधि सत्यान समस्या प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शनाला बद्ध भूमि कत्वान वस्थितत्वानि चित्त विक्षेप अस्ते नताराय। Vyadhi means diseases, Satyana means dullness, Samasya means doubt, Pramada means carelessness, Alasya means laziness, Avirati means sensuality, intemperance, Bhranti means false, Darshan means perception, Alabadha Bhumikatva means failure to reach from ground. Ani means end to the 9 words, inducting them as a group. Chitta means mind stuff. Vikshepa means vikshep, distraction. Te means these. Antraya
अंतरायः मीन्स ऑब्स्टिकल्स, अंतराय जो बीच में के अंतर होते ना, अंतर को इन्होंने अंतराय कहा है। डिसीजेस, डलनेस, डाउट, केयरलेसनेस, लेजीनेस, sensuality, false perception, failure to reach firm ground and sleeping from the ground gained. These distractions of the mind stuff are the obstacles. They are more or less like a chain. The first obstacle is physical disease. Disease make you dull, and a dull mind will doubt everything because it does not want to penetrate into a thing to understand it. When doubt is there, there is a carelessness, a sort of lethargic attitude or laziness, and when the mind loses the interest and alternate or alternates toward the higher goal, it has to do something else, so it will slowly descend to the sensual enjoyments. Actually, all these things could be summed up as the qualities of tamas or inertia, dullness. Another obstacle is sleeping down from the ground. One has gained this puzzle many people. Beginners, for example, will practice with intense interest. Every day they will feel more and more interested and feel they are progressing steadily. The, they may even be proud of their progress. All of sudden, one day they will find that they have lost everything and slip down to rock bottom. It happened to many people. If we know it is a common occurrence on the spiritual path, we would not get disheartened. Otherwise, we will say, "Oh, I lost everything. There is no hope for me," and lost all our interest. Let us know that this is common in the case of every aspirant. The mind cannot function on the same level always. It has its highest and depth. If there is going to be steady progress always, there will be no challenge, no game in it. Remember, yoga practice like a obstacle race. Many obstructions are purposely put on the way for us to pass through. They are there to make us understand and express our own capacities. We all have that strength, but we do not seem to know it. We seem to need to be challenged and tested in order to understand our own capacities. In fact, that is the natural law. If a river just flows easily, the water in the river does not express its power. But once you put an obstacle to the flow by constructing a dam, then you can see its strength in the form of tremendous electrical power. पतंजलि योग सूत्र 30 अभी हमारा कंप्लीट होता है और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, बाय बाय।